सड़क है, ऊपर हम है, गाड़ियां चल रही है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये पूरा के जो बच्चे कैसे यकीन करें, उन्हें कैसे यकीन दिलाइएगा? किन किन चीज़ों की पढ़ाई होती है, मेडिकल या फिर ITI, क्या कुछ होता है वो थोड़ा सा बताइए। सहरसा से मधेपुरा कैसे कैसे आप आ गए? तरह का सुविधा दी है। सो क्लास में यदि आपको समझ में नहीं आएगी तो क्लास के बाद आपको सिंगल बैठा के भी पढ़ाने का सुविधा हम लोग दें। यहाँ के जो प्रिंसिपल सर है, जो यहाँ के संस्थापक हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं ये प्रगति क्लासेस का ये पूरा कैंपस है। आपको पता है कि बिहार में अपना एक अलग पहचान प्रगति क्लासेस ने बनाया है रिजल्ट के मामले में। और सबसे बड़ी बात है, खुद हम अपने निगरानी में सारा वर्क करवाते हैं। जो भी फैकल्टी को खुद हम पढ़ाते भी हैं। फैसिलिटी में आप क्या दे रहे हैं, क्या कुछ है आपके यहाँ फैसिलिटी? फैसिलिटीज हम लोग जो है बृहद पैमाने पर ओपनिंग करेंगे। जो यहाँ के गणमान्य व्यक्ति हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्लास भी आप यहाँ पे शुरू कर दिए? हाँ, क्लास भी शुरू कर दिए। नीचे सड़क है, ऊपर हम है, गाड़ियां चल रही है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बाकी बिहार में है, मधेपुरा जिला है, प्रगति क्लासेस का ये पूरा कैंपस है। आपको पता है कि बिहार में अपना एक अलग पहचान प्रगति क्लासेस ने बनाया है रिजल्ट के मामले में। बाकी बिहार के मधेपुरा में भी जो है प्रगति क्लास ने अपने नया ब्रांच यहाँ पे खोल रखा है। क्लासें यहाँ पे जो है शुरू हो गई है। हम इस क्लास में आए हुए हैं, बच्चों से भी बात करेंगे और यहाँ के जो प्रिंसिपल सर है, जो यहाँ के संस्थापक हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं ये पूरा परिसर, ये पूरा जो परिसर है वो यहाँ पे प्रगति क्लासेस का है। सर हमारे साथ, हम सर से बातचीत कर लेते हैं कि सहरसा में जिस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे थे और रिजल्ट के मामले में सर का अपना एक अलग हर कुछ रहा है, तो ऐसे में मधेपुरा के लिए क्या होगा? सर बहुत बहुत शुक्रिया। सहरसा से मधेपुरा कैसे कैसे आप आ गए? देखिए, सबसे बड़ी बात है, सहरसा में इंस्टीट्यूट खोलने का हमारा ये मकसद था, बच्चे अपने पेरेंट्स के देख रेख में पढ़ाई करें, ठीक ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, अच्छे बच्चे भी जो है ना, कोटा, दिल्ली या फिर पटना में पढ़ाई करते हैं, जिनको कि गार्जियनशिप नहीं मिलता है, प्लस घर परिवार से दूर रहने की वजह से जो इमोशनल सपोर्ट मिलना चाहिए वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाता है। उस वजह से उन बच्चों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता था। उसी मकसद से हम लोग सहरसा में जो है प्रगति क्लासेस जो है स्टार्ट किए थे और उसमें बहुत हद तक हम लोग सफल हैं। पिछले 10 साल से इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। शुरुआत में 3-4 साल स्ट्रगल हुआ, लेकिन 2018 से ही हम लोग हर साल अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, मेडिकल के फील्ड में भी और JEE के फील्ड में भी। मधेपुरा के लिए क्या नया होगा, क्योंकि एक नया ब्रांच आप यहाँ पे खोले? देखिए, मधेपुरा खोलने का वही मेन मकसद था, जो बच्चों को घर में अपने परिवार के साथ रह के पढ़ाई का सुविधा मिले। हम सहरसा में हॉस्टल खोले हुए हैं, लगभग 80-90 बच्चे हमारे जो है हॉस्टल में मधेपुरा का रह रहा है। तो हमको लगा यदि हम मधेपुरा में ये ब्रांच खोल लेते हैं तो उन बच्चों को हॉस्टल में रहने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पेरेंट्स के ऊपर जो आर्थिक बोझ पड़ता है हॉस्टल में रखने का, दूसरा चीज़ बच्चे अपने गार्जियन के देख रेख में पढ़ पाएंगे। डबल फायदा है बच्चों को, एक तो गार्जियन का भी देख रेख हो जाएगा, एक हम लोग का भी देख रेख हो जाएगा, दूसरा पेरेंट्स पर जो है आर्थिक बोझ उतना नहीं पड़ेगा। इसी मकसद से हम लोग मधेपुरा में ब्रांच डाले हैं। सहरसा में आप ब्रांच चला रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, आप रिजल्ट भी दे रहे हैं। मधेपुरा के जो बच्चे कैसे यकीन करें, उन्हें कैसे यकीन दिलाइएगा? देखिए, यकीन तो हम लोग क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोग अपने यहाँ सुविधा दी है, बच्चे आके 10 दिन 15 दिन हमारा सुविधा देख सकता है, पढ़ाई कर सकता है। बच्चे संतुष्ट होंगे तब जाके उनके पेरेंट्स अपना एडमिशन ले। यदि बच्चे संतुष्ट नहीं है तो कोई बात नहीं। और हमको पूरा विश्वास है, जो बच्चे हमारे यहाँ 10 से 15 दिन क्लास कर लेंगे उनको यहाँ का सारा विधि व्यवस्था अच्छा लगेगा। और पिछले 10 साल से हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सहरसा में सारा जो सुविधा दे रहे हैं वो सारा सुविधा हम लोग मधेपुरा में भी दे रहे हैं। बस एक यहाँ पर लोगों को जागरूक करना जरूरी है और हम आपका आभार व्यक्त करेंगे। सो आप उस जागरूकता फैलाने में हमारी मदद करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, तो आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। शुक्रिया सर। हमने देखा कि बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्लास भी आप यहाँ पे शुरू कर दिए? हाँ, क्लास भी शुरू कर दिए, लेकिन विधिवत तभी ओपनिंग होना बाकी है। लेकिन तब तक लगा लेट हो रहा है, अपना क्लास शुरू कर देते कुछ बच्चे। आज CBSE का रिजल्ट आया है और बहुत जल्द हम लोग जो है बृहद पैमाने पर ओपनिंग करेंगे। जो यहाँ के गणमान्य व्यक्ति हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, सब लोगों से आग्रह करेंगे आप हमारे संस्था पर आइए
और हम लोगों को प्रोत्साहित कीजिए। जिस तरह से हम लोग सहरसा में सफलता हासिल किए हैं, उस तरह का सफलता हम मधेपुरा में भी हासिल करें, जिससे कि यहाँ के बच्चों को एक बेहतर हम सुविधा दे पाए। क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं, तो हमको यहाँ के पेरेंट्स का, स्टूडेंट का और मीडिया के जो भी बंधु हैं, सब लोगों का सहयोग का ज़रूरत है। जो हमारा प्लानिंग है, उस प्लानिंग में हम सफल हो पाए, इसलिए हम सारे पेरेंट्स, सारे शिक्षाविद से हम आग्रह करेंगे सो हमको सपोर्ट करें, और निश्चित है उनकी उम्मीद पर हम खरा उतरेंगे। सर यहाँ पे किन किन चीज़ों की पढ़ाई होती है? मेडिकल या फिर ITI, क्या कुछ होता है वो थोड़ा सा बताइए सर। देखिए, यहाँ पर हम लोग जूनियर सेक्शन भी स्टार्ट करने वाले, 8, 9, 10 प्लस 11, 12 तो स्टार्ट 11th का बैच हो ही चुका है। और मेडिकल इंजीनियरिंग के साथ CUT वगैरह का भी जो भी तैयारी होता है, वो सारा तैयारी हम लोग अपने यहाँ करवाते हैं। अच्छा, एडमिशन की क्या प्रक्रिया? बच्चे आप तक कैसे पहुँचे? एडमिशन का क्या कुछ आपका मतलब है? एडमिशन का बच्चे का यहाँ पर जो है, जो मौखिक टेस्ट होता है बच्चों का, 9, 10 का कैसा पढ़ाई हुआ नहीं हुआ, वो सारा चीज़ हम लोग मौखिक टेस्ट कर लेते हैं। दूसरा चीज़, बच्चे कैसे भी हो, 9, 10 यदि उसका अच्छा नहीं भी हुआ, तो हम लोग यहाँ ऐसा सुविधा है, सो बच्चे को क्लास के बाद भी उसको सपोर्ट का जरूरी पड़ता है, तो टीचर यहाँ पर हमेशा अवेलेबल रहते हैं, क्लास से पहले भी और क्लास के बाद भी। इसलिए यहाँ पर कोई मायने नहीं, कोई बच्चे यदि कमज़ोर भी पढ़ने में, क्योंकि बहुत बच्चों को लगता है हम यदि कमज़ोर हैं तो फिर हम प्रगति क्लासेस में पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़, क्योंकि पढ़ाने का लेवल हम लोग अच्छा रखें। क्योंकि हम लोग का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे किसी तरह से बोर्ड पास कर ले, नॉलेज, बच्चों को नॉलेज सही तरीक़ा से हो, इस पर्पस से हम लोग पढ़ाते हैं। तो उन बच्चों को थोड़ा सा सस्पिशन होता है, जो बच्चे 9, 10 अच्छे से नहीं पढ़े, उनको लगता है हम कंपटीशन लेवल में पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। तो निश्चित है उन बच्चों से भी हम कहना चाहेंगे सो आपको कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि हम लोग उस तरह का सुविधा दिए हैं। सो क्लास में यदि आपको समझ में नहीं आएगी तो क्लास के बाद आपको सिंगल बैठा के भी पढ़ाने का सुविधा हम लोग दे रहे हैं। फैसिलिटी में आप क्या दे रहे हैं? क्या कुछ है आपके यहाँ फैसिलिटी? फैसिलिटीज़ हम लोग 11, 12 या फिर 9, 10 के साथ हम लोग कंपटीशन का तैयारी करवाते हैं। हम लोग जो अपना हमारा जो रेपुटेटेड फैकल्टी के द्वारा हमारा मॉड्यूल बनाया हुआ है, जिसमें कि अच्छे लेवल का क्वेश्चंस दिया हुआ, सारा सुविधा, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी टेंशन पेरेंट्स को लेने की ज़रूरत नहीं। आप बच्चे का नामांकन करवाइए, उनका आगे का सारा टेंशन हमारा है। बस आप थोड़ा पीछे से बैकडोर से बच्चों को सपोर्ट कीजिए, उनको हिम्मत दीजिए। पढ़ाने का काम हमारा है, वो बच्चे कैसे करेंगे, किस चीज़ का प्रिपरेशन करेंगे, किस तरह का एग्ज़ाम देंगे और किस तरह से उनको सफलता मिलेगी, वो सारा जिम्मेदारी लेने की सारी जिम्मेदारी। पटना, दिल्ली, कोटा जैसा आप मधेपुरा में आपके बैनर पे लिखा हुआ है जी। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है। सो हम कोटा में भी पढ़े हैं और वहाँ का सिचुएशन भी देखे हैं, तो 70% बच्चे जो है आपको बिहार के कोटा में पढ़ रहे हैं और टीचर भी 70% बिहार के। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, टीचर भी यहाँ के, बच्चे भी यहाँ के, और कोटा जाके इतना ज़्यादा खर्च करके बच्चे पढ़ रहे हैं, मानसिक दबाव में रहते हैं, पेरेंट्स जो आर्थिक दबाव में रहते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम का समाधान यही है सो लोकल टाउन में इस तरह का सुविधा हो। लेकिन बहुत दुर्भाग्य है, आज से पहले बहुत सारे लोग जो है कोशिश किए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। जो सहरसा में हमारा ये पहला इंस्टीट्यूट है जो सफलतापूर्वक पिछले 10 साल से चल, और बिहार के अलग अलग जिले में आप फैल भी। हाँ, लगभग 15-16 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। आप हमारे संस्था सहरसा में अब जाएंगे तो देखेंगे, आप सहरसा, सुपौल, मधेपुरा तो ये कॉमन है, आपको खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर, इन सारों डिस्ट्रिक्ट से जो है, नालंदा, नवादा तक, यहाँ कुछ बच्चे अभी शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से भी, वो सब भी आते हैं प्रगति क्लासेस में एडमिशन लेने के लिए पढ़ाई। हाँ, बहुत सारे कुछ बच्चे, जैसे पिछले साल एक नालंदा का बच्चा हमारे यहाँ से रिजल्ट दिया, प्रियांशु प्रिंस, अभी IGMS में पढ़ रहे हैं। तो उनके जान पहचान के रिलेटिव इस बार 10 बच्चे हमको नालंदा, नवादा और शेखपुरा से आए हुए हैं। शिक्षक जो आपके यहाँ बच्चों को पढ़ाने आते हैं वो बाहर के हैं, लोकल है, या फिर पटना, कोटा जैसा ही सब कुछ आप बच्चों को माहौल दे रहे हैं? देखिए, सारे फैकल्टी हमारे बाहर में ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, काफ़ी क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड है, और सबसे बड़ी बात है, खुद हम अपने निगरानी में सारा वर्क करवाते हैं। जो भी फैकल्टी को खुद हम पढ़ाते भी हैं, इसलिए बच्चों से हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है। बच्चों को किसी भी तरह का परेशानी होता है तो हम अपने फैकल्टी मेंबर से बात करते हैं, और बच्चे के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ के बच्चों का कुछ अलग डिमांड रहता है, बड़े इंस्टीट्यूट में वो डिमांड फुलफिल नहीं हो पाता है, लेकिन हम लोग वो सारा सुविधा दे रहे हैं जिससे कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे, यहाँ तक गाँव घर के बच्चे भी यहाँ बहुत अच्छा कर सकते हैं। अंत में क्या बोलना चाहेंगे सर, जो बच्चे आपको देख रहे हैं, ये जो आप यहाँ के प्रिंसिपल हैं प्रगति क्लासेस के, आप इसको संभाल रहे हैं? देखिए, हम मधेपुरा के जितने भी छात्र एवं उनके जो अभिभावक हैं, उनसे हम आग्रह करना चाहेंगे, सो आपके
सुविधा के लिए हम लोग यहाँ पर संस्था डाले हैं और आप लोग एक बार ज़रूर हमारे संस्था पर आएँ, हमारा व्यवस्था देखें और अपने बच्चों को यहाँ का फ़ायदा लेने के लिए आप लोग प्रोत्साहित करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के दिमाग में रहता है नहीं हमको पटना कोटा में ही जाके पढ़ाई मिल सकता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सही सुविधा मिले तो कहीं भी बच्चों को सफल करवाया जा सकता है। दूसरी बात है हम सारा सुविधा दे रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स से हम उम्मीद करेंगे सो बच्चों को एक प्रॉपर जो है गार्जियनशिप दे और हम लोग को प्रोत्साहित करें, जिससे कि जिस उम्मीद के साथ हम यहाँ पर संस्था खोले हैं उस उम्मीद पर हम खरा उतर सके। चलिए सर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बात बताने के लिए। देखिए, आप इस संस्था में आइए और यहाँ का व्यवस्था देखिए, आप गदगद हो जाएंगे, आपको बेहतर लगेगा, क्योंकि पिछले कई सालों से प्रगति क्लासेस ने सहरसा में बेहतर रिजल्ट दिए हैं, जिसका परिणाम है आज की तारीख में इस संस्थान के बच्चे अलग अलग जगह अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। बाकी बिहार में है, मधेपुरा जिला में पहली बार प्रगति क्लासेस अपने संस्थान को लेकर आए। ओपनिंग नहीं हुआ है, उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन बच्चों का ढेर सारा जो है एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीसीटीवी थोड़ा सा दिखा दीजिए, अंदर में क्लास भी वहां पे चल रहा है। बाकी सर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पे देखा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।